हेलो दोस्तों, आप लोग का क्रिस्टल फार्मेसी में स्वागत है। आज हम नए वीडियो के साथ में आया हूँ। आज बात करने वाले हम जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोग को 9 स्टेप वाइज में बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट, व्हाट इज ब्रांडेड एंड जेनरिक मेडिसिन। ब्रांडेड एंड जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? ब्रांडेड मेडिसिन वो मेडिसिन होती है जो किसी भी कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा या रिसर्च कोई मॉलिक्यूल पाया जाता है और उसको 10 साल के लिए पेटेंट करा जाए, उसमें बोलते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। फिर बात करेंगे हम जेनरिक मेडिसिन क्या होती है। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है कि आफ्टर 10 ईयर्स जो एक्सपायर हो जाता है जो पेटेंट, और वो पेटेंट एक्सपायर होने के बाद उसे अदर अदर कंपनीज अपने नाम से मैन्युफैक्चरिंग करके उतारते हैं, उसे हम बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। कोई एक जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ आप लोग के लिए और इजी तरह से समझ में आएगा। एग्जांपल है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन क्या एक ड्रग्स है। जो ड्रग है इस ड्रग्स को एक कंपनी ने खोजा जिसका नाम है प्लेवा। प्लेवा ने इसे रिसर्च किया था। उसके बाद उस कंपनी ने रिसर्च किया तो फाइजर ने उससे मिल के सेल करने के लिए, उसने बोला कि मैं सेल करूंगा, तो इसलिए उससे लिए कॉन्ट्रैक्ट करा लिया 10 साल के लिए। 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद फाइजर कंपनी ने उससे सेल किया, जिस नाम से उसने लगाया अपना नाम जिथ्रोमैक्स, जो कि उसने जिथ्रोमैक्स नाम से मार्केट में उतारा। नाम से इसलिए लोग उतार देते हैं कि इजी हो सभी को बोलने में, इसके लिए एक नाम दे दिया जाता है जिससे अच्छा हो, सुनने में भी अच्छा हो, बुलाने में भी। तो इसके लिए दे दिया गया, इसके वजह से। तो ब्रांड और जेनरिक मेडिसिन, और वहीं जेनरिक मेडिसिन का एग्जांपल सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन लिखा रहे किसी चीज पे, उस पर कोई कंपनी या कोई मतलब कंपनी नहीं, कोई मतलब कोई उसमें मार्केटेड नहीं लिखा रहा है किसी चीज का, ऐसी चीज जिससे बोला सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन जो सॉल्ट लिखा रहता है उसे हम बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन होता है, और वही चीज होती है जो जेनरिक बोल जाता है, और बाकी और कुछ नहीं। अब जैसे कोई एक कंपाउंड, जैसे कोई एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आप लोगों को लिए, मेडिसिन है जैसे AG500 आती है। AG500 सिप्ला कंपनी की आती है। AG500 क्या लिखा है, उसका ब्रांड नेम है जिससे लोग बुला सके। और उसका जो ड्रग एजिथ्रोमाइसिन वो होता है जेनरिक, वो सिर्फ लिखा रहे कहीं तो उसे बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। और जो एजिसिफ होती है 500 वो सिर्फ ब्रांड नेम है, एक ब्रांड लिखा है, उसे बोलते हैं ब्रांड जेनरिक। और अभी आप लोग को बता दूं, यहाँ पे पेटेंट ब्रांड मेडिसिन तो होती है, उसमें एक ब्रांड जेनरिक भी बोला जाता है। जो ब्रांड जेनरिक जो मेडिसिन होती है उसे हम बोलते हैं, कोई भी मेडिसिन के आगे जो ब्रांड लगा के बेचे उसे बोलते हैं ब्रांड जेनरिक। क्योंकि देखिए दो फॉर्म होता है, एक ओरिजिनल या कि जेनरिक, जो सॉल्ट जो लिखा रहता है सिर्फ सॉल्ट जहाँ पे लिखा है उसे बोलते हैं जेनरिक, और उसका कोई लिखा है उसे ब्रांड जेनरिक में हम कैटेगरी में रहते हैं, उसे ब्रांड जेनरिक के नाम से बोलते हैं। आज आपको जितने भी मार्केट में मिलते हैं बहुत सी चीजें जो है ब्रांड जेनरिक के फॉर्म में ही मिलती है। हम बात करेंगे क्या सेकंड जो क्वेश्चन है कि क्या जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन सेम होती है। यस, सेम होती है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। क्योंकि जैसे जो ब्रांड, जो कोई एक मेडिसिन जब बनती है, जो उसके जो फॉर्मुलेशन होते हैं वही तरीका जेनरिक में भी अपनाया जाता है, उसमें कहीं कुछ चेंजेस नहीं होते हैं। उसकी क्वालिटी और इफेक्टिवनेस, सेफ्टी, बेनिफिट, जितनी भी उसकी चीजें रहती हैं सब क्या होती है, सेम होती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। फिर बात करेंगे कि ये डिफरेंट हो जाता है। हाउ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये डिफरेंट कैसे हो जाता है? प्राइसिंग, कलर, अडर, और उसके जितने भी इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके में थोड़ा सा डिफरेंट एज अ बोल सकते हो, ऐसा डिफरेंट होता है। पैकेजिंग, प्राइसिंग में डिफरेंट होता है, बाकी और किसी चीज में डिफरेंट नहीं होते हैं। MRP कम हो जाती है, जो कि सबको पता है, प्राइसिंग में बता ही दिया। बात करेंगे हम क्या कॉमन जेनरिक मेडिसिन। चौथा बात करें कॉमन जेनरिक मेडिसिन एंड ब्रांड नेम्स, जो कि एक जेनरिक नेम्स जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग को, और उसके ब्रांड नेम क्या है। एग्जाम्पल मैं आप लोग को देके समझाता हूँ। एग्जाम्पल है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल क्या है, एक सिर्फ कॉमन जेनरिक ड्रग्स है। उसे मार्केट में दो डिफरेंट कंपनीज के द्वारा उतारा गया है, एक कालपोल से और एक क्रोसिन से। दोनों के क्या है, ब्रांड नेम अलग है, बट लेकिन उनके जो ड्रग है, जो जेनरिक ड्रग है, वो क्या है, दोनों सेम है। तो यही होता है कॉमन जेनरिक ड्रग्स एंड ब्रांड सेम, और यही चीज होती है। अब सिर्फ किसी पे पैरासीटामोल लिखे, अदरवाइज कोई कंपनी, कोई उस पर ब्रांड नेम नहीं लिखा, उसे मैन्युफैक्चर का पीछे नाम लिखा हो उस किसी चीज पे, तो उसे बोलते हैं हम सिर्फ जेनरिक बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कि वाई जेनरिक मेडिसिन इज चीपर। जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती है? तो सस्ते होने का रीजन इसका यही होता है कि यहाँ पे कोई एडवर्टाइजिंग नहीं होती, ना कोई मार्केटिंग होती, ना कोई प्रमोशनल कॉस्ट होता है, और ना कोई क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, जिसके वजह से इतनी सस्ती हो जाती है। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर के रिटेलर्स के कस्टमर आते हैं,
इतनी सस्ती होती है, इसके लिए इसको डायरेक्ट कस्टमर के पास दिया जाता है और बाकी और कुछ इसका चैनल नहीं होता है। और हम बात करेंगे कि क्या इज इट सेफ टू यूज जेनिक मेडिसिन। यस, ये सेफ होता है। आपको बता देता हूँ, द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन और FDA फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने तक बोला है कि जो जितने भी स्टैंडर्ड्स जो ब्रांडेड मेडिसिन में अप्लाई होते हैं वही चीज़ जेनिक मेडिसिन को बनाने में भी अप्लाई होता है, और यहाँ पे कोई चीज़ उसके फॉर्मुलेशन में कोई अंतर नहीं होता है। वाई जेनिक मेडिसिन नॉट प्रिस्क्राइब इन इंडिया। इंडिया में प्रिस्क्राइब क्यों नहीं होता है? मोस्टली इसका रीज़न है इंडिया प्रिस्क्राइब नहीं होने का कि यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं और जो फिजिशियन होते हैं उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अच्छा लगे या ना लगे इसकी क्वालिटी, इसके वजह से लोग प्रिस्क्राइब नहीं करते। अब बाकी आप अदर कंट्री में जाते हो वहाँ पे सिर्फ सॉल्ट, जिसे सॉल्ट बोला जाता है, जिसे मैं जेनरिक बोल रहा हूँ सॉल्ट, वो सॉल्ट होता है, सॉल्ट को सिर्फ प्रिस्क्राइब किया, जिसे बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। जो सॉल्ट होता है आपका सिर्फ उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि किसी भी एक पेशेंट के लिए अच्छे से आप खरीद सकते हो। बात करेंगे हम कि इफ़ फिजिशियन या फार्मासिस्ट आपको ऑफर करता है मेडिसिन लेने के लिए, जेनरिक मेडिसिन देता है, तो क्या आपको लेना चाहिए? यस, आपको लेना चाहिए, उसमें कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। आपका सॉल्ट जो ड्रग है वो दोनों में ही सेम होते हैं, सिर्फ कंपनीज अपने नाम ब्रांड नेम लगा के बेचती है मार्केट में, बाकी और उसमें कुछ नहीं दिक्कत होते हैं। बात करने वाले हैं हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन पे कि कितने जेनरिक फार्मेसी स्टोर हैं इंडिया में। सबसे बड़ा जेनरिक फार्मेसी स्टोर इंडिया इस समय चल रहा है इंडिया के इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, जहाँ पे आपको पूरी जेनरिक मेडिसिन सस्ते मिलती है। वहाँ पे सिर्फ जेनरिक ड्रग्स, सिर्फ सॉल्ट नेम लिखा रहेगा, बाकी और कुछ नहीं लिखे रहते हैं, जो कि आपको बहुत एक अफोर्डेबल प्राइस में मिलता है। फिर बात करते हैं और है जैसे दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी है, जो कि वो भी बहुत बढ़िया जोटा हेल्थ केयर से है, जोटा हेल्थ केयर कंपनी उसका सब्सिडरी है। और बात करेंगे हम जी लेबोरेटरीज है, जो भी जेनरिक मेडिसिन देती है। और एक जेनरिक आधार है, जो कि ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है, भी 1-2 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ की है। इसमें टाटा का इन्वेस्टमेंट भी है और ये बहुत बढ़िया कंपनी चल भी रही है। जितने 9 पॉइंट्स हैं मैं आप लोगों को समझाया कि पहला क्या है, व्हाट इज ब्रांडेड मेडिसिन और जेनरिक मेडिसिन। ब्रांडेड मेडिसिन क्या होती है? जब कोई भी कंपनी, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी या कोई रिसर्चर कोई एक ड्रग या मॉलिक्यूल रिसर्च करता है और उसको 10 साल के लिए पेटेंट कराता है, उसे बोलते हैं हम पेटेंट या ब्रांडेड मेडिसिन। उस 10 साल के बाद जैसे वो ड्रग का पेटेंट खत्म हो जाता है, उसे अदर कंपनी जब बनाने लगती है तो उसे हम बोलते हैं जेनरिक मेडिसिन। फिर हमने बात किया कि क्या जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन सेम है? हाँ, क्वालिटी, इफेक्टिवनेस, सेफ्टी सभी सेम है। फिर ये ये क्यों डिफरेंट होते हैं? प्राइसिंग में होती है, प्राइसिंग, कलरिंग, पैकेजिंग, इनएक्टिव इन इंग्रेडिएंट्स में हो जाते हैं। फिर मैंने बात किया आप लोगों से कि क्या है कॉमन, यहाँ पे मैंने बात की कॉमन जेनरिक ड्रग्स एंड ब्रांड नेम्स के बारे में बात की। कॉमन जेनरिक ड्रग्स ब्रांड नेम्स क्या होते हैं? जो कि सिर्फ पैरासीटामोल ड्रग्स है और उसको अदर कंपनीज बनाती हैं, जैसे डिफरेंट कंपनीज बनाती है। मैंने उसका एग्जांपल दिया आप लोग को। फिर मैंने बताया कि क्या ये जेनरिक मेडिसिन इतनी सस्ती क्यों होती है। जेनरिक मेडिसिन का सस्ता होने का रीजन क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल्स यहाँ पे कोई कुछ नहीं होता है। फिर मैंने बताया आप लोग को कि यहाँ पे इंडिया में प्रिस्क्राइब क्यों नहीं होता है। तो इंडिया में प्रिस्क्राइब नहीं होने का रीज़न ये होता है कि यहाँ पे फिजिशियन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं और पेशेंट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है तो नहीं मतलब लिखते हैं डॉक्टर्स यहाँ पे। फिर क्या है, सेफ़ है? यस, सेफ़ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गलत है मेडिसिन। फॉर्मुलेशन वही स्टैंड आपको FDA और US FDA भी बोलता है कि फॉर्मुलेशन, US FDA ने भी ये भी बताया है कि कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होता है। जो फॉर्मुलेशन एक पेटेंट मेडिसिन की जो फॉर्मुलेशन होती है जेनरिक मेडिसिन की बनती है। फिर बात किया हमने इसमें यहाँ पे कि आपका फार्मासिस्ट या फिजिशियन कोई आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है तो आपको लेना चाहिए, यस लेना चाहिए आप। फिर बताया मैंने जेनरिक फार्मेसी स्टोर कितने हैं इंडिया में, जो कि आप वहाँ से मेडिसिन ले सकते हैं, सिर्फ जेनरिक मेडिसिन आप खरीद सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, जी लेबोरेटरीज है, दवा जेनरिक इंडिया फार्मेसी है, जेनरिक आधार है। जितने भी 9 क्वेश्चन थे जो जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बारे में मैंने बताया, आपको इससे कोई और कन्फ्यूजन लगता है कि नहीं मैं बता पाया हूँ, चाहे और भी ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन लगेगा तो आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए, तो मैं आप लोग का जो भी कन्फ्यूजन मैं उसको दूर करूँगा। क्योंकि ये 9 स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे 1 या 2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाए कि क्या चीज़ है क्या नहीं, मार्केट में क्या चल रहा है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों के पास पहुँचाइए, जेनेरिक को ब्रांडेड के बारे में बताइए कि क्या चीज़ है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो जेनेरिक मेडिसिन का सबसे ज़्यादा हब है, जो मतलब इंडिया जो कि ज़्यादा प्रोड्यूस करता है और बाकी अदर अदर कंट्रीज़ में भेजता है भी, इम्पोर्ट भी करता है, तब भी जेनेरिक मेडिसिन जो हमारे देश में है, मेडिसिन हमारे देश में बहुत महंगी मिलती है। तो इसको आप लोग बताइए लोगों को। ये वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता था आपको, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। यहाँ पे पूरे मेरी रिसर्च के द्वारा, यहाँ पे मैं किसी से नहीं बोल रहा हूँ कि चाहे कोई कंपनी खराब है, चाहे कोई ब्रांड मेडिसिन नहीं सही है, चाहे जेनेरिक नहीं सही है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन चीज़ है, जिसे आप लोग लोगों के पास शेयर, अपने फ्रेंड अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाइए लोगों को, लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, धन्यवाद।